एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET के लास्ट 40 डे स्ट्रैटेजीज के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो CUET स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले क्या होता था, 12th की परसेंटेज की बेसिस में आपको कॉलेज मिल जाता था, बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, CUET है पास्ट फ्यू ईयर्स से। सो इसमें आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, लाइक DU एंड ऑल। सो आपको क्या करना होता है, इसमें फॉर्म फिल करना होता है इसका, जो कि लास्ट डेट है आपकी 22 मार्च। सो मेक श्योर आप फिल कर दो उसे। 12th की परसेंटेज अब इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इवन इफ यू आर स्कोरिंग 90+ एंड आपका CUET क्वालिफाइड नहीं हो रहा है, दैट बेसिकली मीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। CUET का जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। सो देयर वाज अ स्टूडेंट आस्किंग क्या हमें स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है। सो ऐसा स्क्रीन शेयर आपको नहीं करनी पड़ती। जैसे कि आप पेन और पेपर अगर टेस्ट देते हो, सो आपको एक सेंटर अलॉट किया जाता है, यू गो देयर, वहाँ पे अपना पेपर लिखते हो एंड देन यू कम आउट, राइट। सेम थिंग इज विद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज वेल। अगर आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा, कंप्यूटर का एक सेंटर आपका आएगा। सो आपको वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ पे आपका जो बेल्ट वगैरह होती है वो सब चेकिंग वगैरह होती है, विच विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। सो पेन एंड पेपर की तरह ही होता है आपका जो एंट्री होती है, बट द पेपर दैट यू राइट ओवर देयर दैट इज गोइंग टू बी ऑनलाइन। तो कंप्यूटर में आप टेस्ट दोगे, दैट इज इट। बाकी जो पेन पेपर वाले में होता है, आप कहीं जाते हो, फिर वहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है, देन यू गिव द टेस्ट एंड देन यू कम आउट, सेम प्रोसेस रहेगा। बट यहाँ पे आपका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड में रहेगा, दैट इज इट। सो नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट CUET इन डिटेल बिफोर मूविंग अहेड विद द स्ट्रैटेजीज एंड आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सो एज यू कैन सी, रजिस्ट्रेशन लिंक इज ऑलरेडी गिवन टू यू। 22 मार्च इसकी लास्ट डेट है। सो मेक श्योर यू फिल द फॉर्म अकॉर्डिंगली ओवर देयर। 13 लैंग्वेजेस होती है, जिसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंग्लिश चूज करते हैं। 23 डोमेन सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं। लाइक अगर आप बात करते हो सब्जेक्ट्स की, सो टोटल 5 सब्जेक्ट है मैक्सिमम जो आप चूज कर सकते हो। एज सच मिनिमम कोई स्पेसिफाइड नहीं है। सो इवन आप अगर एक GT का पेपर देना चाहते हो, सिर्फ एक डोमेन का सब्जेक्ट देना चाहते हो, यू कैन गिव दैट एज वेल। बट टू बी ऑन द सेफर साइड, चूज मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स। एक GT का ले लेना, एक लैंग्वेज का ले लेना एंड 3 आपके मेन डोमेन के पेपर ले लेना, सो दैट आपका जो स्पेसिफिक कॉलेज है आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो सके। अब अगर किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, उसकी वेबसाइट पे आप जाके क्वालिफिकेशन वगैरह देख सकते हो, अपना ब्रांच देख सकते हो वहाँ पे, जिसमें जो भी वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। बट इन केस इफ यू वांट कि अगर वहाँ पे ना हो, कहीं और पे हो जाए, सो यू कैन जस्ट चूज मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स ओवर देयर, सो दैट अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट आपका हो जाए। सो हियर यू कैन सी 13 यहाँ पे आपकी लैंग्वेजेस हैं फॉर योर मीडियम। जनरली स्टूडेंट्स इंग्लिश या हिंदी ही चूज करेंगे, राइट। सो दैट इज इट। नाउ इफ वी रीड अहेड, तो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग 5 मार्क्स आपको मिलेंगे फॉर द करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क्स हो जाएगा अगर आप क्या करोगे, इनकरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे आंसर करोगे। 50 क्वेश्चन होते हैं हर एक पेपर में, ठीक है। तो अगर आप 5 पेपर देना चाहते हो तो आपके बेसिकली कितने हो जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी 50 into 5, दैट इज 250 क्वेश्चन विल बी देयर ओवर देयर। अब ये आपका एक साथ में होगा, अलग अलग दिन में होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द शिफ्ट एंड ऑन द सब्जेक्ट दैट यू आर चूजिंग फॉर। सो एज सच इसके बारे में पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। सो 60 मिनट्स आपको मिलेंगे बेसिकली। सो 50 क्वेश्चन आपको करने, दैट इज 60 मिनट्स में आपको करना है फॉर एवरी पेपर, राइट। सो बेसिकली अगर रफ आइडिया लगाओ तो आप बोल सकते हो कि 1 क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिला है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है विच यू माइट डू विद इन फ्यू सेकेंड्स। कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, विद इन द ऑप्शन यू नो द आंसर। कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है न्यूमेरिकल, इफ यू माइट टेक 1 to 2 minutes इन दैट, राइट। सो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे जो आपको विद इन फ्यू सेकंड्स आप आंसर कर सकते हो। इन सम क्वेश्चन यू माइट स्पेंड 1 to 2 minutes, सम क्वेश्चन माइट टेक 2 to 3 minutes टू अंडरस्टैंड इट एंड सॉल्व इट, राइट। सो ऐसे करके डिवाइडेड रहता है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ आइडिया अबाउट द थिंग। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेबस। सो केमिस्ट्री में P ब्लॉक और सॉलिड स्टेट आपका सिलेबस में नहीं था बोर्ड एग्जामिनेशन में, बट CUET का जो डोमेन स्पेसिफिक आप दोगे तो उसमें रहेगा। सो मेक श्योर आप सिलेबस डाउनलोड कर रहे हो फॉर PCM। दो वन आई विल बी मेकिंग वीडियो सेपरेटली, मैं आपको सब बताऊंगी, बट राइट नाउ इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर आप सिलेबस डाउनलोड कर रहे हो सबसे पहले। नेक्स्ट इज टू डू लिस्ट आप बना रहे हो। सो वट एवर द सिलेबस वाज देयर फॉर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उसको आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। क्विक रिविजन के लिए आप फॉर्मूला शीट या फिर फॉर्मूला शीट आपको बनी होनी चाहिए। इसके अलावा आप कुछ रोड मैप्स बना सकते हो, वहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स अपने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हो सो दैट यू रिमेंबर इट। टाइम टेबल आप ऐसा बना सकते हो सो दैट यू डोंट गेट एग्जॉस्टेड। टाइम टेबल ऐसा बना होना चाहिए कि आप सो भी पा रहे हो अच्छे से, आपको पढ़ने के बाद एग्जॉस्शन भी फील नहीं हो रहा है, आपका लंच ब्रेक इंक्लूडेड है, डिनर टाइम इंक्लूडेड है वहाँ पे, या फिर मे बी दोस्तों के साथ थोड़ा बात करना इंक्लूडेड है, मे बी स्पेंडिंग सम टाइम विद द फैमिली, ये सब इंक्लूडेड है। जो भी आपने टाइम टेबल बना रखा है, मेक श्योर ऐसा ना हो कि आपने 30 मिनट्स पढ़ा एंड देन उसके बाद आप सोच रहे हो कि अब नहीं पढ़ना है। सो मेक श्योर आप 1 hour एटलीस्ट पढ़ रहे हो, उसके बाद यू आर टेकिंग द ब्रेक ओवर देयर, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। कोई प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटीज जो है वो CUET का स्कोर भी कंसिडर करते हैं, जिसके बेसिस में आपको वो कुछ डिस्काउंट दे देती है इन योर फीस ओवर देयर। सो मेक श्योर CUET को आप सीरियसली ले रहे हो। नाउ यू आर डन विद योर बोर्ड एग्जामिनेशन, सो जो भी हुआ है जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड स्टार्ट फोकसिंग इन CUET एग्जाम।
CUET का लेवल भी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है बिकॉज पहले क्या था, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते थे. बेस्ड ऑन दैट वो आपके मार्क्स निकाल देता था. बट अभी क्या है, सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी. 50 क्वेश्चन आपके आते हैं हर एक पेपर में, जिसके लिए आपको 1 आवर का ड्यूरेशन मिलता है. सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी हैं. सो मेक श्योर टू डू लिस्ट में आप जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश भी इंक्लूड कर रहे हो. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थिंक दैट इंग्लिश इजी सब्जेक्ट है, हमसे निगलेक्ट कर देते हैं. सो दैट इज द सेम विद द बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल. इंग्लिश निगलेक्ट कर देते हैं बच्चे. सो मेक श्योर इंग्लिश के लिए अगर आपको लग रहा है कि आसान है एंड लैंग्वेज का पेपर अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे, तो उसका टेस्ट देना स्टार्ट कर दो. सो यू कैन चेक योर स्कोर ओवर देयर, बिकॉज इंग्लिश कैन बी कंफ्यूजिंग एट टाइम्स. अगर सिनोनिम पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, सो इट सीम लाइक ओके 4 ही सही है, और यू नो काइंड ऑफ 2 में तो आपको डाउट रहेगा ही. सो मेक श्योर उसका पेपर आप दे रहे हो अगर आपको वो आसान लग रहा है. बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि सिर्फ कुछ टॉपिक्स करके जाएंगे CUET क्वालिफाई हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको सारे ही टॉपिक्स अच्छे से करने हैं. सो मेक श्योर यू डूइंग इट. आप इंपॉर्टेंट टॉपिक में ज्यादा फोकस कर सकते हो, बस छोड़ना कुछ भी नहीं है. प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है बिकॉज 50 क्वेश्चन आपको 1 आवर में करना है. कोई क्वेश्चन के लिए आप विद इन फ्यू सेकंड आंसर कर सकते हो. कुछ क्वेश्चन के लिए यू माइट टेक 2 to 3 मिनट्स. कोई क्वेश्चन में ज्यादा टाइम भी ले सकते हो, राइट. सो ये सब हम डिस्कस करेंगे. टाइम आप कैसे कम कर सकते हो अपना, कैसे स्ट्रैटेजीज आपकी रहेंगी एंड ऑल. सो मेक श्योर से पहले आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो. सेल्फ स्टडी आप कैसे करोगे, ऑब्वियसली बात है खुद से करोगे, राइट. सो इफ यू वांट टू टेक सम एक्सटर्नल हेल्प, यूट्यूब में आपको ऑलरेडी बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है. बट अगर आपको लगता है कि फ्री कंटेंट को आपको एक सिमेट्रिक उसमें रखना पड़ता है, ऑर्डर में रखना पड़ता है बेसिकली, इफ दैट इज नॉट द थिंग दैट यू आर गेटिंग, तो आप कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो सो दैट वहां पे आपको एक ऑर्डर मिल जाए. सब्सक्रिप्शन आई डोंट थिंक उसके ज्यादा महंगे हैं. आई जस्ट गो चेक इट कि कहाँ से आप ले सकते हो, सो दैट इज अफोर्डेबल फॉर यू एंड आपके लिए अच्छा भी रहे. सो सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे अगर बच्चे हैं तो वो कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही पढ़ाई कर रहे हैं, राइट. बट जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उसी का सिलेक्शन हो रहा है एंड उसी के कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, ठीक है. सो मेक श्योर आप कोई बुक वगैरह बाय कर रहे हो सो दैट once you have watched the video, you know all those concepts, आपको short tricks पता है. उसके बाद आप practice बहुत सारे questions कर रहे हो. So once you practice a lot of questions, you know your weak areas, your strength as well. So weak areas में आपको work करना है. Strength को आपको ध्यान में रखना है कि ये आपकी strength है, उस पर उतना ज्यादा work नहीं करना है. Now if you are wondering कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज बुक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो बुक आप ले सकते हो उस पब्लिकेशन की. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. हियर इज द प्राइस विच इज लिस्टेड. सो रिविजन आपको करना है. डिलीटेड टॉपिक्स आपको अच्छे से देखने हैं, जो भी है डिलीटेड टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज व्हाट यू हैव नॉट स्टडीड सो फार, राइट. सो रिविजन जो आपको करना है वो क्विकली होना चाहिए सो दैट यू आर एबल टू बाइंड इट अप क्विकली. नाउ डिलीटेड टॉपिक्स जो है उसमें से आपको प्राइस स्टार्ट करनी है. 1 शॉट आप देख सकते हो, कोई भी यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो, जो भी आपको एजुकेटर का समझ में आता है वहां से स्टार्ट करो. नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके. अगेन आई एम सेइंग नोट्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हाट इफ अगर आप कुछ पढ़ रहे हो अभी, यू नो इट, अच्छा ये आसान सा लग रहा है. इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन नेक्स्ट 3 to 4 days में, क्या आप आंसर कर पाओगे उसे? इफ योर ब्रेन हैज दैट कैपेसिटी कि आपको याद रहेगा, तो नोट्स मत बनाओ. बट आई एम समवन हु विल स्टिल से नोट्स बनाओ इवन इफ यू थिंक दैट आप काफी अच्छे परफॉर्मर हो, बिकॉज नोट्स आपके लास्ट टाइम में बहुत हेल्प करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एग्जाम 2-3 दिन बाद है, यू वांट टू डू द क्विक रिविजन, आपको बर्डन फील नहीं करना है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने हैं, सारे ही टॉपिक्स करने, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको फोकस ज्यादा करना. दैट इज इट. अगेन बोल रही हूँ मैं. PYQs आपको देखने हैं सो दैट यू नो द एनालिसिस, ओके, किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से ईयर्स में चेंजेस वहां पे है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 ये आप देख सकते हो किसी वीडियो के थ्रू भी, बट एक खुद उसे एनालाइज करो एंड देन वीडियो देखो एंड देन ट्राई टू रिलेट इट. सो एज आई टोल्ड यू, आपको बुक से पढ़ाई करनी है बिकॉज वही हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं. इट इज ईजी फॉर यू. सो मेक श्योर आप वाली बुक ले रहे हो जहाँ पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइडेड है. अगर आप कहीं पे स्टक हो जा रहे हो तो आप देख सकते हो सोल्यूशन, ओके ये गलत हुआ था एंड यू आर करेक्टिंग योर मिस्टेक्स ओवर देयर. नाउ मॉक टेस्ट की बात करिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेन एंड पेपर कि आप मार्क कर रहे हैं देन यू चेकिंग योर आंसर्स ओवर हियर. ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट है, इसकी ऑलिव बोर्ड हो गया, टेस्ट बुक है, इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको बताऊंगी. इनका एक पर्टिकुलर ऐप भी है. आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो. बट हाँ, वहां पे क्या होता है, आपका आपके पास लैपटॉप है, वेल एंड गुड. आप एक माउस ले लो, तो माउस के हिसाब से आप वहाँ पे अपने आंसर्स वगैरह मार्क कर सकते हो बिकॉज स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वही आपको लाइव टेस्ट आपको खुद से देना है. बहुत स्टूडेंट्स ये सोचते हो कि CBT है ज़्यादा क्या ही कंप्यूटर में ही तो आंसर देना है, तो इट इज़ नॉट द केस. आपको अपने एग्जाम, जैसे कि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह हम बात करते हैं, सो व्हाट आई सेड, जैसे आप वहाँ पे अपना टेस्ट दोगे टाइमर लगा के, वैसे आपको यहाँ पे भी टेस्ट देना है, राइट. दैट इज व्हाट यू आर यूज्ड टू इट एंड देन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड देन वहाँ पे आपका पेपर अच्छा होता है. सेम थिंग इज फॉर दिस एग्जाम एज वेल. ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. सो मेक श्योर आप कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में दे रहे हो या फिर अपने मोबाइल में दे रहे हो. अगर टेस्ट मोबाइल में एक्सेसिबल नहीं हो रहा है, सो आप क्या कर सकते हो, कहीं भी आपके अराउंड अगर कोई कंप्यूटर का सेंटर है, आई थिंक दे चार्ज 30 to 50 रुपीज पर आवर, तो वहां पे आप बैठ के दे सकते हो, राइट. बट मेक श्योर यू आर डूइंग दैट.
नाउ वंस यू गिवन द मॉक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मिस्टेक हो गई सो हो गई, नाउ सेकंड मॉक देते हैं, थर्ड मॉक देते हैं, दैट शुडंट बी द केस। सो पहला जो भी मॉक आप देख रहे हो उसका एनालाइज करो कि ओके अगर इसमें मिस्टेक्स हुई हैं तो कहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं। कहीं पर आपने तुक्का भी मारा है, जस्ट राइट इट इन योर नोटबुक ओवर दे कि यहाँ पे हमने तुक्का मारने की कोशिश करी एंड चेक वेदर दैट वाज करेक्ट और नॉट। ओके, सो ऐसे करके आपको अपना अच्छे से अपना मॉक देना है, मॉक एनालाइज करना है। उसके बाद जो वहां पे टॉपिक गलत आ रहा है उससे रिलेटेड कोई वीडियो देख लो सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक। कभी कभी सिली मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, बट या डोंट निग्लेक्ट दैट, मेक श्योर यू आर नॉट रिपीटिंग दोज काइंड ऑफ मिस्टेक अगैन। नाउ यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ वीडियोस, यूट्यूब में अवेलेबल है, मे बी आप कोई सब्सक्रिप्शन ले लो सो दैट वहां पे आपको एक ऑर्डर में फॉर्म में मिल जाएगा। यूट्यूब में अगर आप देखोगे टॉपिक्स डालोगे, देयर आर लॉट्स ऑफ एजुकेटर हु आर अपलोडिंग द वीडियोस, सो आप उसमें देख सकते हो कि इस टीचर का समझ में आ रहा है, इस टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, राइट। सो ऐसा हो सकता है कोई टीचर बहुत फेमस है बट बहुत लोग बोल रहे हैं कि उसे फॉलो करो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेक श्योर आप खुद देख रहे हो एक बार वीडियो एंड देख रहे हो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से आप उसे ऐड टू विश लिस्ट में कर दे रहे हो या फिर कुछ ऐड टू कुछ तो ऑप्शन आता है वहां पे, और राइटिंग इट इन योर नोटबुक सो दैट उसी टीचर से आप पढ़ रहे हो। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यूज आपको देखने हैं, इसी से आपका जो सीयूईटी का जो एग्जाम है वो अच्छे से होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।